आज हमारी मीडिया ने ज़हन साज़ी इस तरीके से कर ली है, हमें ये मीडिया बताता है ये ज़ीरो है और ये हीरो है। इस सोशल मीडिया ने ऐसी ज़हन साज़ी की, हमारी आम ऑडियंस और मासूम ऑडियंस इस दलदल में फंसती चली गई। बदकिस्मती से हमारी नौजवान नस्ल सोशल मीडिया का शिकार बनती जा रही हैं। जब देखो कोई यूट्यूबर, फैमिली व्लॉगर और डांसर, ऐसे बुरे लोग जो कंटेंट क्रिएट करते हैं। कुछ लोग अपनी मर्जी से इन लोगों का कंटेंट देखना पसंद करते हैं और जो लोग नहीं देखते उनकी जहन साजी करके उनको दिखाया जाता है, उनके ऊपर बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला हमारी सेहतों की हिफाजत के साथ हमारे ईमान की भी हिफाजत करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के दौर में ना ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो पहले के लोग होते थे वो इस बात पर ही फख्र करते थे कि मेरे पड़ोस में जो है इमाम रहता है, मेरे पड़ोस में कोई आलिम रहता है। अपने मामलात आलिमों के पास लेकर जाते थे। लोग अपना छोटा छोटा मसला आलिमों से या मौलवियों से पूछते थे। पहले दौर में जो अमन और अमान बरकरार था वो इसी वजह से था, क्योंकि जो तमाम फैसले होते थे ना वो इस्लाम के मुताबिक होते थे। आज लोगों ने मौलवियों को या आलिमों को मस्जिदों की हद तक महदूद कर दिया है। आज एक आम बंदा भी उठकर सोशल मीडिया पर आकर मौलवी को ये बता रहा होता है कि तुमने नमाज कैसे पढ़नी है। अगर कोई मौलवी या आलिम आकर सोशल मीडिया पर काम करते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि इनके मजे लग चुके हैं, इन्होंने पैसे खा लिए हैं, या फिर उनकी जुबान ही बंद करवा दी जाती है अपनी पावर के जरिए। आज सोशल मीडिया की वजह से लोग ये समझते हैं तुम सब कुछ समझते हो, मौलवी कुछ नहीं समझता। आज चंद रिएक्शन चैनल वालों ने ये साबित कर दिखाया कि लिबरल्स लोग जो है ना वो शरीफ हैं और एक मौलवी जो है ना, मौलवी की सोच अच्छी नहीं है। आज चंद रिएक्शन चैनल वाले जिनके खिलाफ हमने एक आवाज उठाई, जिनकी करेक्शन करने की कोशिश की, आज कुछ रिएक्शन चैनल वालों के पास वो शैतानी ताकत है, अगर वो चाहें तो किसी तवाइफ को भी आपको अच्छा बनाकर दिखा देंगे। आज अगर वो चाहें तो किसी शरीफ औरत को भी तवाइफ बनाकर आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि कुछ चैनल हैं जिनका काम है सुबह से लेकर शाम तक कैरेक्टर एसिसिनेशन करने का है। हमें तो सोशल मीडिया पर आकर धमकियां लगाई गई कि आप तो एक उल्मा हैं और आप जो है इस बेहयाई का साथ दे रहे हैं। हमें ये बताएं हमने किस बेहयाई का साथ दिया है? जहां पर बेहयाई पर तुम्हारी वीडियो नहीं आती वहां सबसे पहले मेरी वीडियो आती है। आप लोग कहते हैं कि हमारी पिक्चर्स लगाकर आप लोग व्यूज कमाते हैं। क्या आप लोग इतने पॉपुलर हैं या आप लोग इतने फेमस हैं या लोग आपको किसी गिनती में लेते हैं? आप लोग तो खुद चंद व्यूज के लिए इतना तमाशा क्रिएट कर देते हैं। कल तक जो कह रहे थे कि आप जो है हक पर बात नहीं करती, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 2 मंथ हुए हैं और मुझ पर इल्जामात भी लगे, क्योंकि मैंने हक की बात करने की कोशिश की। और बात ये नहीं है कि जो लोग मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं कि मैं उनके साथ उनके ही हक में बात करूंगी। जब शिल्फे नागन वाला जो चैनल बना था, जो फेक चैनल बनाया गया था हमारी रिएक्शन वाली के खिलाफ, जाकर ना मैंने इस बीबी के हक में भी बात की। मैंने कहा कि आप जो है ना इसके ऊपर बात करें, इसका कैरेक्टर एसिसिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी के किरदार के ऊपर उंगली उठाएं। तो आगे से उस बीबी ने मुझे कहा कि ये जब किसी की किरदार कशी करती है तब तो आप लोग जाकर उनको पूछते नहीं हैं। और जब यहाँ पर आके मैंने इनको समझाने की कोशिश की तो इन्होंने आगे से जवाब दिया कि तुमने तो पैसे खाए हुए हैं। मेरी बहनों, ये सोशल मीडिया है, आप लोगों की अम्मा का कोई मोहल्ला नहीं है जहां आप लोग बैठकर कैरेक्टर एसिसिनेशन करेंगे और किसी को गालियां दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, और किसी को अपने बेटे के साथ जोड़ रहे हैं और किसी को अपने शोहर की महबूबा बना रहे हैं। कोई शर्म, कोई हया है? कोई कम एज की लड़की भी करती तो हम मान लेते। एक अम्मा टाइप जिसके चैनल का नाम आप लोगों को मैं ऊपर दिखा देती, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहती, नाम ये अम्मा को सूट नहीं करता। ये अम्मा यहाँ पर बैठ के ये बात कर रही है हमारी बहन के खिलाफ। हमारी बहन ने इसको कुछ बात की थी तो इसको इतनी उस बात की मिर्चें लगी, सिर्फ आंटी कह दिया था और इसको आंटी कहने पर इतनी मिर्चें लगी। और बहन मेरी आप आंटी हैं और आपकी टांगे जो है ना कब्र में लटकी हुई हैं और ये चीजें आपको सूट नहीं करती कि आप सोफे पर आकर किसी की भी कैरेक्टर एसिसिनेशन करना शुरू कर दें। मुझे तो शर्म आती है आपकी बातें सुनकर। जब मैंने आपकी वीडियो देखी कि मैं इस चीज को सोचने पर मजबूर हो गई कि वीडियो पर आई ही क्यों।
आंटी जी, आप किसी को बेइज्जत करने के चक्कर में ना अपने शोहर और अपने बेटे पर तोहमत लगा रही हैं। आप लोगों की अक्लें कहाँ गई हैं कि ये बीबी जो है मेरे शोहर के साथ सेट है और ये जो है मेरे बेटे के साथ सेट होगी। इसको कौन मेरे घर की इंफॉर्मेशन दे रहा है? बहन, ये सोशल मीडिया है, ये आपकी अम्मा का मोहल्ला नहीं है। और आप लोग यहाँ पर फिर मुझे बात कर देते हैं। आप उल्मा होकर जो है आप लोगों की नज़र में सिर्फ मौलवी चुभते हैं। आप लोगों को वो जो बोल रहे होते हैं वो बात आप लोगों को समझ नहीं आती। आप जैसी पढ़ी लिखी कौम जो इस्लाम का मुस्तकबिल बन सकती है, वो यहाँ सोशल मीडिया पर आकर जहालत से इज्जत कमाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पैसा इज्जत से बढ़कर नहीं होता। आंटी जी, जिसकी आप कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रही हैं ना, आपको तो पता भी नहीं है, आपने अपने शोहर और बेटे के ऊपर तोहमत लगा दी। आप जैसे पढ़े लिखे लोग इतनी जहालत करें, इतनी उम्र आपने गुजार दी। आपने जरा सा दीन पढ़ा होता ना, आपको मालूम होता अगर एक जवान बच्चे की मौत हो जाती है ना तो उसकी पूछ फिर भी कम होगी। अगर एक 60 साल का बंदा मर जाता है उसकी पूछ होगी। अल्लाह ने पूछना है, आपने इतनी बड़ी उम्र गुजारी और आपने अपनी इस उम्र में क्या सीखा और क्या सिखाया। आंटी जी, अपनी उम्र का ख्याल करें और अपने बेटे और शोहर की इज्जत का ख्याल करें। आपने एक तरफ उंगली उठाकर 3 उंगलियां अपनी तरफ उठा ली। ये रिएक्शन चैनल वाले जिसको चाहे आपको हीरो बनाकर दिखा सकते हैं और जिसको चाहे उसको ज़ीरो बनाकर आपको दिखा सकते हैं। फिर आप जो देखते हैं आप भी वही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो आपकी सोच को बदल के रख देते हैं और इनके रिएक्शन में कहीं भी दीन की दावत नहीं नज़र आती। और अगर कोई करेक्शन भूले से इनकी कर दे तो वो गलत है। और अगर कोई मौलवी या उल्मा उठकर इनकी करेक्शन करे तो ये कहते हैं तुमसे ज़्यादा तो दीन हम समझते हैं। आज यही दीन के ठेकेदार हैं और यही आपके ज़हनों के मालिक हैं और इन्हीं का राज आपके दिलों पर चलता है। खुद भी अल्लाह को भूल बैठे हैं, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना भूल चुके हैं, अपने पैगामात पहुंचाने में लगे हुए हैं। मलकानी जी, आप कौन सी इंसाफ की बात कर रही हैं? कौन सी हक की आप बात करती हैं जो हक हमें नहीं नज़र आता? कल मैंने टाइम निकाल कर देखा कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैंने आप तीनों के व्लॉग देखे। आप भी कार में रिएक्शन दे रही थी और आपकी रिएक्शन वाली भी कार में बैठी रिएक्शन दे रही थी। आपकी जो तीसरी रिएक्शन वाली थी वो सड़कों पे खड़ी होकर इधर उधर टहल टहल के जो है वो रिएक्शन दे रही थी। और आपने जो रिएक्शन दिया उसमें क्या मैसेज था? और आपने जो ड्रामा एक्ट्रेस शगुफ्ता की बेटियों के ऊपर रिएक्शन दिया, एक बच्ची की आपने इतनी तारीफ की और एक बच्ची का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दिया आपने। ये कौन सा पैगाम था जो आपने पहुंचाया और मुझे समझ नहीं आया। और आपकी रिएक्शन वाली ने अपनी आंखों में कौन सा माइक्रोस्कोप लगवा लिया है जिसको हर बंदा पागल नजर आ रहा है और उसको लगता है कि जैसे मैं हवाओं में बातें करती हूँ तो सामने वाला बंदा भी जो है हवाओं में ही बातें कर रहा है। और तीसरी आपकी जो सिस्टर थी वो रोड पे सड़कों पे फिर फिर के जो है ना गश्तियों की तरह घूम घूम के जो है, और वो कौन सी नेकी की हिदायत दे रही थी, वो कौन से अपडेट दे रही थी, वो किसी व्लॉगर के ऊपर बात कर रही थी। उसने जो कुछ व्लॉग में अपलोड किया था वो अपनी जुबान से बयान कर रही थी। हबीबा सियानी ने अपने शोहर को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। हबीबा सियानी जो अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही, यतीमों वाला सलूक कर रही है। बच्चे के हाथ में निवाला पकड़ा दिया था और उसका शोहर ने ये किया, बीवी ने उसको ये कहा था। ये कौन सा था पैगाम जो वो आवाम को पहुंचा रही थी? वो जो कुछ व्लॉग में अपलोड किया गया था वो उसी के ऊपर जो है वो बात कर रही थी। कहीं पर भी वो लोगों की करेक्शन करती हुई नहीं नजर आई। ये है आप लोगों का अच्छा काम। और सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों की ज़हन साजी करते हैं, किसी को अच्छा बनाकर दिखा देते हैं और किसी को बुरा बनाकर दिखा देते हैं। आप लोग समझते हैं कि आप लोग ही लोगों के जहनों पर राज करेंगी, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह से डरें। और आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस्लाम की दावत दें। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो जहालत मत करें, इस्लाम के लिए काम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।